प्रदेश में 15 जुलाई से विरोध में चल रहे पटवारी और कानूनगो की राजस्व मंत्री शिमला सचिवालय में बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। पटवारी कानूनगो सरकार के फैसले को वापस लेने पर अड़े हैं, जबकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ कहा है कि पटवारियों के हित में सरकार ने इन्हें स्टेट कैडर का दर्जा दिया है। ऐसे में पटवारियों का विरोध जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के अपने फैसले को बदलने वाली नहीं है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार फैसला दे चुकी है और आज उनसे मिलने आए प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोई भी ऐसे वाजिब कारण नहीं दिए गए कि ये फैसला रोका जाए। पटवारी और कानूनगो के पदों को स्टेट कैडर में शामिल करने से उनके पदोन्नति, नौकरी तथा किसी भी अन्य प्रकार के लाभ में फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि सरकार के लिए विभागीय प्रबंधन में मदद मिल रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि पटवारी और कानूनगो जल्दी ही ऑनलाइन कार्य पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के हमारे पटवारी कानूनगो संघ के साथ थे, काफ़ी लंबी वार्ता हुई, बहुत सारे मुद्दों पर जो है बातचीत भी हुई, परंतु जो स्टेट कार्डर को लेकर सहमति नहीं बनी है। तो ये जो पटवारी कानूनगो संघ है वो कहते हैं कि स्टेट कार्डर इनका नहीं होना चाहिए। तो अभी तो जो है डेडलॉक ही चला है। गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद जनहित में यह फैसला लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के बजाय जो है कार्डर जो है इस पटवारी कानूनगो का जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए। उसके कारण ये थे कि बहुत सारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन भी है और साथ में बहुत सारे हमारे पटवारीज और कानूनगोज हैं जो अपने डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में सर्विस कर रहे हैं। अगर स्टेट कार्डर बनने पर जो है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें जो है फ़ायदा रहेगा और साथ में यूनिफॉर्मिटी होगी, और जो बहुत लंबे समय से कानूनगोज और पटवारी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है उनको भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा। हाँ, जो भी नियमों के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये इन्होंने माइंड बना लिया पहले कि मतलब टर्मिनेशन हो रहा है, तो उनको पता है टर्मिनेशन किस ग्राउंड पे होता है और किस कारण से होता है। ये ठीक है कि पब्लिक को जो है इनके बीच में सर्विसेज को ब्रेक करने से काफ़ी परेशानी होगी। अब अगर कोई फैसला जनहित में लिया है तो सरकार ने बड़े सोच समझ से लिया है और थोड़ी बहुत जो असुविधा होगी उसको भी हम एक चैलेंज के रूप में हम भी एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे लोगों को ये सेवाएं दी जा सके। आप ये बताइए कि किसी डिस्ट्रिक्ट कार्डर को स्टेट कार्डर बनाना जो जनहित का कार्य है उसमें तानाशाही की कहाँ बात आ गई है। आज जो है सारे हिमाचल प्रदेश जो है संपर्क सड़कों से जुड़ा है और एक जो है 2-4 सिर्फ सेवाएं रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर है, बाकी तो सारे जो है कार्डर जो है स्टेट लेवल का कार्डर है। अगर आपने सरकार को चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार के पास भी अपने विकल्प रखने पड़ते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको देखना होता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था हम कर रहे हैं इनका जो है स्टेट कार्डर जो है सिर्फ ट्रांसफरों के लिए किया गया है। इनके जो ना तो प्रमोशन में कोई फ़र्क पड़ना है ना कोई सीनियरिटी में फ़र्क पड़ना है। जब इनके ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हमारी समझ से बाहर है कि ये जो है क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसमें दोनों तरफ है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम किसी को अगर ट्रांसफ़र भी करते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई जो है बाहर डिस्ट्रिक्टों में है जो स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है तो उनको भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ तो नुकसान किसी किस्म का नहीं हो रहा है। इनका तर्क अगर मैं बोलूँ तो अब वो नहीं रहेगा, पर इनका ये कहना है कि जैसे किन्नौर का कोई ऊना चला गया तो उसको जो है वहाँ के जो रीति रिवाज से जो है वाकिफ़ नहीं होगा। दूसरा कहते हैं कि मेजरमेंट जो है कहीं क्रम में है कहीं वो है। तो आज की डेट में जो है यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, हमारा सेटलमेंट का काम चला हुआ है, मैट्रिक सिस्टम जो है लागू है। और ये जो है पटवारी से जब कानूनगो बनेंगे, कानूनगो से जब नायब तहसीलदार बनेंगे या जब ऊपर जाएंगे तब तो इनको स्टेट कार्डर में आना ही पड़ेगा और उस समय जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। तो ये बात इनके जो है तर्क संगत नहीं लगता है। तब तो फिर एक IAS ऑफिसर जो है हिमाचल का तमिलनाडु में नहीं सर्विस कर सकता है वो,
और तमिलनाडु वाला जो है हिमाचल में सर्विस नहीं कर पाएगा, ये बात जो है तर्कसंगत नहीं है। हमने जो भी फैसला लिया है काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद लिया है। इनको किसी किस्म का कोई नुकसान हम नहीं पहुंचा रहे, ना तो सर्विस में पहुंचा रहे, ना इनके प्रमोशन में पहुंचा रहे। केवल जो है एक विकल्प रखा है कि सरकार अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और कोई दूसरा कोई चॉइस से अपना जो है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहता है, जो लंबे समय से मान लो कोई कांगड़े के लोग हैं, किन्नौर में हैं, तो उनको भी एक चॉइस मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने का। तो कहाँ पर नुकसान हो रहा है?